नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ ये डीयू के कुछ पीजी स्टूडेंट्स हैं और डीयू की एकेडमिक काउंसिल ने अभी ये प्रस्ताव पास किया है कि अगले साल से डीयू में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए जो दाखिले हैं वो भी CUET के ज़रिए होंगे। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। मेरा नाम रवि पांडे है और मैं MA का छात्र हूँ। देखिए, जिस प्रकार से ये एडमिशन्स को और अगले साल की तरह DUET को CUET में रिफॉर्म करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अस्तित्व पर सवाल है और इस अस्तित्व को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से देश के तमाम नामी गिरामी विश्वविद्यालयों पर उनके अस्तित्व को ख़त्म करने के प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है और ये नहीं होना चाहिए। मेरा नाम रश्मि भाटिया है और मैं MA राजनीति विज्ञान की छात्रा हूँ। जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है कि CUET को DUT में कन्वर्ट करना है, ये कहीं ना कहीं एक लंबा प्रोसीजर होगा जो कि छात्राओं के अस्तित्व के तो खतरा मान सकते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाएगा, प्लस उनको इतने कम टाइम में वो कवर नहीं कर पाएंगे जो प्रॉब्लम हम अभी भी फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि बच्चा जो है इतनी कम टाइम में वो चीज़ें नहीं कवर कर पाएगा और जो ये प्रोसेस है, मतलब एक तरीके से बच्चे की मानसिक समस्या को जो है उजागर कर सकता है। हाँ जी, मेरा नाम अनुषा है और मैं MA पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो जो ये है कि DUT को CUET में मतलब कन्वर्ट करना मेरे हिसाब से सरासर गलत है। हम जैसे PG छात्राओं के लिए, छात्राओं के लिए बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि PG में आके स्टूडेंट इतना मैच्योर हो जाता है कि वो एडमिशन को एक साइड रख के वो अपना करियर बनाने पे फोकस करता है। जैसे कि हमें जैसे PG के छात्र हमें PhD करनी है, तो हम आगे का देखें क्या, फिर इन्हीं प्रोसेस में लगे रहे। तो CUET का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, जाके DUT में तुरंत रिजल्ट्स आते हैं और तुरंत बच्चा अपने करियर पे ध्यान देता है एडमिशन लेने के बाद। लेकिन इसी चीज़ को ये बहुत लेंदी प्रोसेस कर देंगे अब DUT को भी, तो ये सरासर बहुत गलत फैसला है और मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि DUET को CUET में कन्वर्ट करना, इससे होगा क्या आप पहले समझिए। CUET का जब बच्चा फॉर्म भर रहा था ना UG के लिए, तो एक इतना लंबा प्रोसीजर था कि बच्चा मानसिक तनाव में आके एक फॉर्म को ही भरने में धीरे धीरे करके 1 महीना ले गया। उसी को आपने डेट को एक्सटेंड करते करते 3 से 4 महीने का आपने एक प्रोसीजर बना दिया, जिससे बच्चे का एडमिशन हो पाया। अब आप ये बताइए कि इस प्रोसेस को आपने तो बढ़ा तो दिया, लेकिन साल किसकी ख़राब हुई? बच्चे की। अब हम चाहते थे कि जो पहले से एडमिशन चलता आ रहा था कट ऑफ से, वही होता रहता, लेकिन इन्होंने क्या किया, एंट्रेंस लाए। चलो ठीक है, आप एंट्रेंस लाए, लेकिन जो CUET का प्रोसेस था, फॉर्म भरने का प्रोसेस, ये इतना बड़ा है। आप अगर फॉर्म ही उठा के देखेंगे तो अगर एक नॉर्मल पर्सन फॉर्म भरने जाए तो वो परेशान हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम DUET में ले आते हैं, ओ PG कोर्सेज़ में ले आते हैं, तो प्रॉब्लम आप समझिए क्या होगी। एक तो 2 साल होती हैं PG के कोर्सेज़ के लिए। अब अगर हम 6 महीने उसमें अपना वेस्ट कर देंगे, तो आप 3-3 महीने का सेमेस्टर को बांट देंगे। अब जब 3 महीने का सेमेस्टर हो जाएगा तो बच्चा पढ़ेगा कब? आप एक बार कोर्सेज़ को उठा के देखिए कितना लेंदी उनका सिलेबस होता है। अब उसी को हम 3 महीने में कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करेंगे, 3 महीने का सेमेस्टर करके 1 महीने में आप एग्ज़ाम ले लेंगे और एक ही साल में 3-3 सेमेस्टर निकाल देंगे। और यही हमारे साथ लॉ में हो रहा है। इसी प्रोसेस को छोटा करने के लिए DUET था, लेकिन वो आपने ख़त्म करके CUET बदलना चाह रहे, तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है और DUET होना चाहिए। मेरा नाम अनस खान है, मैं MA पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। जो DUT को CUET में कन्वर्ट करा है, ये बहुत ही गलत फैसला है। स्टूडेंट के पास सबसे कीमती क्या होता है? टाइम। और यहाँ पे हमारा टाइम ही बर्बाद हो रहा है। टाइम को बचाने के लिए स्टूडेंट ये चाहता है कि जल्दी जल्दी सारा काम हो, और CUET के कारण हमारा टाइम 6-6 महीने बर्बाद हो रहा है। तो ये गलत फैसला है। DUT में ही हमारा फ़ायदा है, जिससे हमारा एडमिशन जल्दी हो और हमारा पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं अमित कुमार यादव DU MA पॉलिटिकल साइंस से हूँ, और जो अगले वर्ष जैसा कि प्रस्तावित है कि DUET के जगह पे CUET जो एग्ज़ाम कराने का प्रस्ताव है सरकार का, उसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। और मेरा मानना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो DUET एग्ज़ाम है वो चालू रहना चाहिए, क्योंकि DUET के माध्यम से आधा सीट
मेरिट से और आधा सीट जो उससे एंट्रेंस से भरा जा रहा है, ये परंपरा ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी परंपरा को ख़त्म किया जाएगा तो ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई का लेवल है वो घट जाएगा और ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक डिस्कोर्स है वो कमज़ोर होगा, एकेडमिक बैकग्राउंड लोगों का कमज़ोर होगा और रट्टूपंथ को जो है कि ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इससे। मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं लॉ फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। DUET की जगह CUET एग्ज़ाम जो सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है सिस्टम, तो इसमें मेरा ये कहना है कि PG प्रोग्राम में हर एक यूनिवर्सिटी के तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक स्पेशलाइजेशन होता है सब्जेक्ट का। जैसे पॉलिटिकल साइंस से जुड़े 2 सब्जेक्ट आएंगे, पॉलिटिक्स विथ इंटरनेशनल स्टडीज़, एरिया स्टडीज़, और वो तमाम एक डिपार्टमेंट के 2-3 स्पेशलाइज्ड कोर्सों का इंट्रेंस एग्ज़ाम एक तरीके से होगा। तो स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब रह जाएगा? एरिया स्टडी और पॉलिटिकल साइंस जो JNU में शुरू हुआ है उसके एक ही सवाल आते हैं एंट्रेंस में, तो स्पेशलाइजेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसे ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर्स करिकुलम में अलग अलग भिन्नताएँ हैं जो अलग अलग चीज़ों पर जोर देती हैं, वो उस सबको एक समा में बांध दिया जाएगा, तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो सुनिए आपने इन PG स्टूडेंट्स की राय, और अब जो है वो एकेडमिक काउंसिल से पास होने के बाद ये इसी में पास होने के लिए जाएगा। हो सकता है कि इसमें जो भी कमियां या अच्छाइयां हो उनको ठीक करने के बाद ही इसको प्रस्ताव को पास किया जाए, ताकि जिस तरह UG एडमिशन्स में जो CUT को लेके देरी हुई है, अगर आगे से PG के लिए भी होता है तो इस तरह की देरी से कहीं ना कहीं जो है वो DU का नाम ही ख़राब होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।